3 रोज बाद रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मौसम गर्मा की तातीलात के बाद नए अदालती साल के आगाज पर मुनक़िदा सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए अपनी मयाद को लेकर बहुत सी अहम बातें कहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुकदमात का बोझ बढ़ जाने और ज़ेर इल्तिवा मुकदमात में खातिर खा कमी न लाने का एतराफ़ करते हुए कहा कि आइनी इशूज़ में उलझा कर अदालत का इम्तिहान लिया गया, जिससे अदालती कार्रवाई भी मुतासिर हुई। उन्होंने कहा कि वो वाक़यात दोहराना नहीं चाहते, दरगुजर करना चाहते हैं। तमाम वाक़यात ऑडियो लीक्स केस के फैसले का हिस्सा बनाए हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की तारीफ करते हुए उन्हें काबिल तारीफ शख्सियत करार दिया और कहा कि हमारा नुक्ता नज़र एक दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन जहां आज़ाद दिमाग मौजूद हो वहां इख्तिलाफ होता रहता है। चेयरमैन पीटीआई को गुड टू सी यू कहने की वजाहत करते हुए उन्होंने कहा कि उनके गुड टू सी यू वाले जुमले को गलत रंग दिया गया, वो हर किसी को गुड टू सी यू कहते हैं। उन्होंने 1 साल कारकर्दगी का मुख्तसर जायजा पेश करते हुए कहा कि मेरी बतौर चीफ जस्टिस तकर्रुरी के 1 साल में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड 23,000 मुकदमात निपटाए हैं। उनका कहना था कि इससे कबल 1 साल में निपटाए गए मुकदमात की ज्यादा से ज्यादा तादाद 18,000 थी। उन्होंने 13 से 16 घंटों तक काम किया। ये भी कहा कि मेरी कोशिश थी कि ज़ेर इल्तिवा मुकदमात 50,000 से कम हो सकें, लेकिन ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद में 2,000 की कमी ही कर सके हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा के लिए नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया और यह भी कहा कि तमाम साथी जजेस का उनके साथ बर्ताव बहुत अच्छा रहा। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ पैनल में हैं हसन निसार, अबसार आलम, इफ्तिखार अहमद और शहजाद चौधरी साहब। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबके लिए, तारीख में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को बतौर मुंसिफ किस तरह याद रखा जाएगा? हसन निसार साहब, खुद चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि आईनी इशूज में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया, जिससे कार्रवाई मुतासिर हुई। क्या उलझाया गया या आईनी इशूज में दखल दिया गया? उनका दौर किस तरह याद रखा जाएगा? देखें, बात सुने। हम तो वो लोग हैं, एक ऐसी कौम है या नहीं है मुझे नहीं पता, एक ऐसा हुजूम है जिनके अजानों के औकात हालांकि 30-30 सेकंड का फर्क भी नहीं होता, उस पर भी इत्तेफाक नहीं, ईदैन पे इत्तेफाक नहीं। और ये जो उमर अता बंदयाल साहब हैं, इज्जत माब, ये कौन से जस्टिस कोई रुस्तम कियानी हैं या कर्नेलियस हैं? जिन्हें रास आएगा वो पास कर देंगे इन्हें, जिन्हें नापसंद होंगे वो इनको नापसंदी किए चले जाएंगे। मेरिट याद रखें आप, बहुत चुपती हुई बात है। हमारी अशराफिया तो वैसे ही बदमाशिया है। मेरिट ना अशराफिया में है ना आवाम में है। जज्बात, जहालत, जो सूटेबिलिटी, इसकी बुनियाद पे फैसले होते हैं, मेरिट पे तो नहीं। वो तो है ही नहीं, वो तो किस्सा ही नहीं है इस सोसाइटी में कि अपने खिलाफ भी फैसला हो, मेरिट पे हो, बंदा कहे जी ठीक है, फाइन, एक्सेप्टेबल। ये ग्रेस है ही नहीं। चल, जिनके हक में फैसला होगा, क्या इत्तेफाक होना है, ठीक है। हाँ ठीक है जी, अपने अपने तौर पर याद रखा जाएगा, लेकिन जाहिर बात है तारीख भी लिखती है हर मुंसिफ को। शहजाद साहब, पाकिस्तान के कई साबिक चीफ जस्टिस मयाद के दौरान भी तनकीद का निशाना बनते रहे हैं। जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर हों, इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार, ये हालिया मिसालें मौजूद हैं। तारीख खुद रिकॉर्ड करती है हर चीज़ को। मगर मौजूदा चीफ जस्टिस साहब पर जो तनकीद रही, उनका कंडक्ट, खानदान की सियासी वाबस्तगी या फिर मीडिया के साथ जलसे जुलूसों में जो कंडक्ट नजर आता रहा, उनके फैसलों और रिमार्क्स का अमल दखल भी कुछ बातों को तय करेगा। अच्छा, एक तो अमूमी हमारा इंसाफ का निज़ाम है जिसके ऊपर हम सब बहुत तनकीद करते हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, और बहुत कमज़ोर है, उसको बेहतर होने की ज़रूरत है। आम आदमी तक इंसाफ पहुंचना चाहिए। ये तो वो उसूल हैं जिसके ऊपर हम बिल्कुल कोई तरक्की आगे नहीं कर पाए हैं। तो ये इनको एक साइड पे छोड़ते हुए, जहाँ तक बंदयाल साहब का या चीफ जस्टिस साहब का ताल्लुक है, मैं उनको 2 तरीकों से उनको ऊपर कमेंट करना चाहता हूँ। एक, बहैसियत इंसान, जो मेरे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना वो बहैसियत मुंसिफ। गो कि आपका सवाल मुंसिफ के बारे में है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक इंसान का जो सबसे बड़ा इम्तिहान है ना, वो ये होता है कि क्या वो अपने यकीन पे खड़ा है बावजूद उतनी मुखालफतों के जो कि उसको देखनी पड़ रही हैं। फ़ज़ा, हवा उसके मुखालिफ, ताकतवर कुव्वतें उसके मुखालिफ, मीडिया के अंदर मुख्तलिफ आवाज़ें उसके मुखालिफ, फैमिली, उसके ख़ानदान को मुलव्वस करते हुए वो प्रेशर डाला गया, गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन जिसने उसके इख्तियार को आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर दिया, एक AGP या एक मिनिस्टर फॉर लॉ जो है वो रोज़ के रोज़
कोई एक नई देता है, तशरीह देता है, जिसकी वजह से चीफ जस्टिस कमजोर नजर आता है। उसके अपने बेंच के अंदर कमजोरी, वो बेंच ऐसा जिसके उसके उसके अंदर तोड़ आ गया। तो इस किस्म का चीफ जस्टिस अगर एंड तक, और मैं इसलिए भी ये बात करता हूं कि जब इमरान खान ने अपनी असेंबलीज को डिसॉल्व करने की कोशिश की और स्पीकर ने किया, वो यही चीफ जस्टिस खड़ा हुआ जिसने कहा कि ये गलत है और ये गैर आईनी है, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऑलरेडी उस वक्त तक फाइल हो चुका था एक आइन की बुनियाद पे। फिर उसके बाद अगर ये भी कहा जाए कि जो मुक़्तदरात क़ुव्वतें थी उनकी वजह से कुछ असर रसूख था, ये फैसले किए गए, तो अब भी पिछले 1.5 साल के अंदर भी तो मुख्तलिफ क़ुव्वतें ऐसी थीं जो कि शायद उनसे कुछ मुख्तलिफ फैसलों की ख्वाहिश रखती होंगी, उसके बावजूद वो अपने तौर पर खड़े रहे। तो मेरा अपना ख्याल यह है कि बहैसियत इंसान मैंने उसको बेहतर और मजबूत इंसान पाया। उसने अपने नर्व्स पे काबू रखा, अपने बिट्स पे काबू रखा, इन तमाम मुखालफतों के बावजूद अपनी जगह के ऊपर खड़ा नहीं, झुका नहीं और डटा रहा। अपने यकीन, हम उसके यकीन से डिसएग्री कर सकते। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब सर साहब आपकी तरफ आऊँ, या सियासी सूरत हाल की बात भी, और गुज़िश्ता अगर हम इस दौर की बात करें तो तकरीबन सियासी मामलात या सियासी कशीदगी सुप्रीम कोर्ट में लैंड करती रही। आने वाले दिनों को लेकर जाहिर बात है कोई जाता है उसकी जगह कोई आता है, एक लेगेसी या चैलेंजेस आने वाले को भी दरपेश होते हैं। किस तरीके से ये दौर रखा जाएगा याद, और आने वालों के लिए क्या चैलेंजेस या लेगेसी रहेगी? सबसे ज़्यादा जो सियासी केसेस पिछले 1 साल में सुने हैं वो जस्टिस एजाजुल हसन ने हैं, और दूसरे नंबर पे सियासी केसेस जिस जज ने सुने हैं वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं। ये अभी जो डेटा आया है आज ही आया है। और तीसरे नंबर पे मुनीब अख्तर हैं। तो जो इफ्तिखार साहब ने जो कहा है ना कि वो अपने धड़े के साथ खड़े रहे हैं, ये एक चीफ जस्टिस के लिए के ऊपर फ़र्द जुर्म है कि उनको मुल्क ये कहे कि वो एक धड़े के साथ खड़े हैं और बड़े हौसले से खड़े रहें। चीफ जस्टिस हो और एक धड़े का साथ दे, ये तो फैशिज्म है, ये तो जुल्म है। ऐसा बंदा इंसाफ की कुर्सी पे बैठ ही कैसे सकता है जो जिसके बारे में ये बात मुसल्लमा हो कि वो अपने धड़ा है उसका और उसके साथ है। दूसरी इंडाइटमेंट उनकी ये है जो उन्होंने कहा मुझे आइनी और सियासी मसाइल में उलझाया गया। आप इतने बच्चे थे कि आपको आइनी और सियासी मसलों में उलझा दिया गया और आप सबसे ज़्यादा सियासी केसेस सुनने वाले जज हो गए 1 साल में। क्यों? ये दूसरी फ़र्द जुर्म है उन पे कि इतने अगर आप भोले थे और आप इस काबिल नहीं थे कि इंसाफ की चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठ सकें, तो फिर आपको हक ही नहीं था उस पर बैठने का। तीसरी बात जो उनके बारे में तारीफ़ की जा रही है कि पूरा जो उनका टेन्योर है 1 साल पूरा पिछला जो है, काजी फायज ईसा साहब जो अब चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, उनको किसी बेंच में उन्होंने नहीं बैठने दिया, किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनाया उन्हें। ये कैसे जज थे, कैसे चीफ जस्टिस थे, कैसे इंसान थे ये? मतलब आप ये चीज़ तो एक आम ऑफिस के सुपरडेंट से, क्लर्क से नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो अपने दफ्तर में इस तरह बिहेव करे, बजाय इसके कि आप पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ये काम करो कि अपने से बाद आने वाले चीफ जस्टिस के लिए इतनी इज्जत है उसके दिल में कि किसी बेंच में इन्होंने बैठने दिया। और उनको जिस तरह उनको और उनकी फैमिली को इन्होंने रगड़ा है, अदालत में रुलाया है जिस तरह, ये किसी अच्छे इंसान का ये शेवा होता है अपने कोलीग्स के साथ और सीनियर कोलीग्स के साथ, उनकी फैमिलीज के साथ? अगर ऐसा है, ऐसे लोग अच्छे इंसान होते हैं तो फिर जाहिर है फिर हमारा मुआशरा जिस तरफ जा रहा है ठीक जा रहा है। ऐसे लोगों की इज्जत है हमारे मुआशरे में तो ठीक है। और आपने जो कहा ना कि आइंदा, अब मैं ये समझता हूँ ये सवाल जो आपने किया ना, अगर जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार मेरिट पे हो और जजेस के एहतसाब का कोई तरीकाकार हो, जो कि नहीं है, दोनों चीजें नहीं है। जाती ताल्लुकात पे जजेस हाई कोर्ट के बनाए जाते हैं और फिर उनका एहतसाब कोई नहीं होता। तो आज हम उनके टेन्योर के आखिर में बैठ के ये बात ना कर रहे, हम ना असेस कर रहे होते उनको। हमारी क्या हैसियत है उनकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कारकर्दगी को असेस करने के लिए? कोई नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से मेरिट पे अपॉइंटमेंट नहीं होती, फिर उसके बाद एहतसाब कोई नहीं है, तो फिर ठीक है, फिर तो यही होगा जो हो रहा है। और ये आइंदा के लिए आपने कहा है, मेरी ख्वाहिश है कि अगले चीफ जस्टिस साहब जब उनका टेन्योर ख़त्म हो तो उसके आखिर में टीवी चैनल्स पे बैठे हुए तजियाकार उनके टेन्योर के मेरिट डिस्कस ना कर रहे हो। अल्लाह करे ऐसा हो। और लेकिन ये तभी होगा अगर जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार मेरिट पे हो और उनका भी एहतसाब हो।